को एक और गोल्ड। कुश्ती में नवीन ने जीता गोल्ड मेडल। नवीन ने पाक रेसलर को हराया है। कुश्ती में भारत को 6 गोल्ड मिलाकर अब कुल 12 गोल्ड मेडल मिले हैं। कुश्ती में रवि दहिया ने भी जीता गोल्ड मेडल। पूजा गहलोत ने भारत को दिलाया कांस्य पदक। कुश्ती में विनेश फोगाट ने भी गोल्ड मेडल जीता है। विनेश ने श्रीलंका के रेसलर को हराया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत। देश भर में जश्न का माहौल। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को महज 182 वोट मिले हैं। 11 अगस्त को शपथ लेंगे जगदीप धनखड़। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत पर खूब हुई आतिशबाजी। झुंझुनू में लोगों ने जमकर पटाखे चलाए। जीत का मनाया जश्न। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पैतृक गांव में जमकर मना जश्न। ढोल नगाड़े बजाकर झूमे लोग। राजस्थान के झुंझुनू में महिलाओं ने गाए बधाई गीत। जमकर लगाए ठुमके। जगदीप धनखड़ का पैतृक गांव है झुंझुनू। उपराष्ट्रपति चुनाव परिणाम की रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह ने किया ऐलान। 780 में से 725 मत ही पड़े। 15 वोट अमान्य हुए। जगदीप धनखड़ से पीएम मोदी ने की मुलाकात। 11 अकबर रोड आवास पहुंचकर पीएम मोदी ने दी बधाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दी बधाई। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ से मिलने के बाद की ट्वीट फोटो। लिखा, किसान पुत्र उपाध्यक्ष चुने जाने पर गर्व। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फोन पर की जगदीप धनखड़ से बात। 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर दी बधाई। कहा, सफल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, धनखड़ का लंबा सार्वजनिक जीवन, व्यापक अनुभव और लोगों के मुद्दे की गहरी समझ। बधाई देने के लिए हम यहाँ पर आए थे और मैं जानता हूँ किसान के पुत्र हैं, लेकिन बहुत ही योग्य और बहुत ही कुशल एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने भूमिका निभाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीप धनखड़ के चुने जाने पर जताई खुशी। कहा, उनकी जमीनी मुद्दों की बारीकी समझ और उनके अनुभव का उच्च सदन को मिलेगा लाभ। विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार रही मार्गरेट अल्वा ने भी जगदीप धनखड़ को दी बधाई। कहा, जिन्होंने इस चुनाव में मुझे वोट दिया उनका धन्यवाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जगदीप धनखड़ को ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, राजस्थान के छोटे से गांव किठाना के किसान पुत्र की देश के दूसरे सर्वोच्च पद तक की यात्रा प्रेरणादायी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर धनखड़ को दी बधाई। लिखा, विपक्ष की ताकत को दिखाने के लिए मार्गरेट अल्वा जी को धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सभी राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम समेत बड़े नेताओं के साथ की मीटिंग। विपक्षी नेता भी हुए शामिल। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार से मिले पीएम मोदी। फारूक अब्दुल्ला, रामगोपाल यादव समेत विपक्षी नेताओं से भी मिले पीएम मोदी। सभी से अभियान को सफल बनाने की अपील की। यूपी में तिरंगा अभियान को लेकर तैयारी। 11 से 15 अगस्त तक चलेगा तिरंगा अभियान। हर घर के साथ सरकारी भवनों और पुलिस भवन में फहरेगा तिरंगा। पुलिस बैंड के साथ राष्ट्रीय धुन भी बजेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मनाए जाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अखिलेश यादव का विवादित बयान। का बीजेपी तिरंगा यात्रा के साथ करवा सकती है दंगा। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है और उन्होंने आज अगर झंडा नहीं लगाया है, अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे, वर्षों वर्ष उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार का बयान। कहा, घर घर तिरंगा, दुकान दुकान तिरंगा। लोगों से धर्म से ऊपर उठाकर गरीब अमीर से उठकर तिरंगा फहराने की अपील की। यूपी के प्रयागराज के डाकघरों में तिरंगों की बिक्री। 3 दिन में तिरंगों में स्टॉक हुआ खत्म। लोगों में तिरंगा अभियान को लेकर दिखा उत्साह। एमपी के उज्जैन में कलेक्टर ने तिरंगा बांटा। महापौर समेत सभी निर्वाचित पार्षदों ने कलेक्टर से खरीदा तिरंगा। कलेक्टर ने कहा, मुफ्त की चीज की नहीं होती कोई कदर।
आजादी के अमृत महोत्सव पर दिल्ली में बाइक रैली। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने 750 बाइक सवारों के साथ निकाली तिरंगा रैली। कर्नाटक के कोलार में आजादी के उत्सव पर कांग्रेस ने निकाली बाइक रैली। तिरंगा रैली में बुलडोजर से बरसाए गए फूल। अमरनाथ चोटी पर जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम ने फहराया तिरंगा। यूपी के सुल्तानपुर में आजादी के अमृत महोत्सव पर निकाली तिरंगा यात्रा। रैली में स्कूली बच्चे, बार एसोसिएशन, सामाजिक संगठन और सीआरपीएफ जवान हुए शामिल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर ज्यादा निशाना। कहा, कांग्रेस की असली तकलीफ अपने दागों को छिपाना है, इसलिए काले कपड़े पहनकर कर रही है ड्रामा। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, बच जाऊं कैसे, असली तकलीफ ये है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर वार। कहा, काले कपड़े बनकर कांग्रेस का असली रंग बाहर आ गया है। हर अच्छी चीज का विरोध करना विरोधी दलों की आदत है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, राहुल जी आप डरते नहीं हैं लेकिन इलेक्शन में हारते हैं। मोदी जी का विरोध करना लगता है अच्छा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर निशाना। कहा, खुशी मनाने के दिन कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर किया प्रदर्शन। काले कारनामे छिपाने के लिए सड़कों पर आए नजर। ईडी से बचने के ये तरीका काम नहीं आएगा। काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के प्रदर्शन का संतों ने भी किया विरोध। महंत राजू दास ने कहा, कांग्रेस हमेशा से रही है भगवान राम की विरोधी। राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस के काले प्रदर्शन पर एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की। एफआईआर में कांग्रेस नेताओं के नाम। यूपी के रामपुर से कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बयान। कहा, जांच एजेंसियों का डर दिखाकर डराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बीजेपी के हर जवाब का विरोध करेगी कांग्रेस। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। कहा, मेरी छवि को खराब करने की हो रही है कोशिश। जेडीयू ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर आरसीपी सिंह को भेजा था कारण बताओ नोटिस। इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह ने पार्टी की सदस्यता से भी दिया इस्तीफा। सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, 7 जन्मों में भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते नीतीश कुमार। जेडीयू को बताया डूबता जहाज। इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया। अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के लगे आरोप। नीतीश सरकार ने आरसीपी सिंह के खिलाफ बैठाई जांच। कारण बताओ नोटिस भी किया जारी। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार। केसीआर ने पीएम मोदी के नाम लेटर लिखकर बैठक से बहिष्कार का ऐलान किया है। बिहार सीएम नीतीश भी शामिल नहीं होंगे। कल होनी है नीति आयोग की बैठक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, संघ का काम भारत को विश्व गुरु बनाना है। दुनिया को धर्म से जोड़ने वाला देश है भारत। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को दिया जवाब। भगवान राम पर विवादित बयान देने पर पलटवार। कहा, अधीर ना राम समझते हैं ना राम की व्यापकता। भारतीय संविधान में भी भगवान राम मौजूद। दिल्ली में आबकारी नीति पर आर पार। आबकारी विभाग के 11 अधिकारी सस्पेंड। पूर्व आबकारी कमिश्नर अरवा गोपी कृष्ण सस्पेंड। पूर्व डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी भी सस्पेंड किए गए। जांच के बाद एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। गुजरात के जामनगर में अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। फ्री बिजली का भरा दावा। बीजेपी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने शराब माफिया को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाने का एलजी पर मढ़ा आरोप। कहा, इसकी होनी चाहिए सीबीआई जांच। धनबाद के जज मर्डर केस के दोषियों को उम्र कैद की सजा। सीबीआई कोर्ट ने राहुल वर्मा और लखन वर्मा को सुनाई उम्र कैद की सजा। मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो से कुचलकर हुई थी जज उत्तम आनंद की हत्या। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में टीएमसी नेता के बेटे और पत्नी की पिटाई। ठगी के शिकार लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। टीएमसी नेता पर नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने का है आरोप। एमपी के बुरहानपुर जिले में शाहपुर नगर परिषद के 7 पार्षद गायब हुए हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पर ही पार्षदों को गायब करने का आरोप। नाराज कार्यकर्ताओं ने सड़क पर किया हंगामा। वायुसेना प्रमुख ने बेंगलुरु में स्वदेशी विमान उड़ाया। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी वायुसेना प्रमुख 2 दिन के दौरे पर थे।
गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन केंद्र खोलने की मांग की। सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर अमित शाह ने उन्हें याद किया। ट्वीट कर लिखा, सुषमा स्वराज जी ने अपनी सादगी, कर्मठता और देशभक्ति से भारतीय राजनीति में जनसेवा के उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी को राहत, 1 लाख के निजी मुचलके पर मिली अंतरिम जमानत। पात्रा चावल घोटाले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से 10 घंटे तक हुई पूछताछ। ईडी के अफसर पैसों के लेन देन पर किए सवाल जवाब। पूछताछ के बाद बोली वर्षा, कहा हम समझौता नहीं करेंगे। नोएडा में महिला से बदसलूकी केस में ताबड़तोड़ एक्शन। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज। श्रीकांत त्यागी की तलाश तेज, पुलिस की 4 टीमें कर रही हैं छापेमारी। श्रीकांत त्यागी पर बोले बीजेपी नेता समित पात्रा, बीजेपी नेता नहीं है श्रीकांत त्यागी, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। कि श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपए का भी सदस्य नहीं है। जो हमारा फॉर्म होता है प्राइमरी मेंबरशिप का, उसका भी सदस्य श्रीकांत त्यागी नहीं है। श्रीकांत त्यागी पर नोएडा पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने आरोपी श्रीकांत की पत्नी, ड्राइवर, कजिन सहित मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। 4 गाड़ियों को भी जब्त किया। बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने कहा, 48 घंटे में होगी गिरफ्तारी। बीजेपी का श्रीकांत त्यागी से कोई संबंध नहीं है। कोलकाता के म्यूजियम में तैनात सीआरपीएफ जवानों पर हमला। गोलीबारी में एक जवान की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हमलावर ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। श्रीनगर के खरालपोरा इलाके में बम विस्फोट की खबर। मामले की जांच जारी। मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। दिल्ली के आनंद विहार थाने में पुलिसकर्मी पर हमला। अज्ञात लोगों ने थाने के अंदर पुलिसकर्मी को पीटा। पुलिसकर्मी का थाने के अंदर पिटाई का वीडियो सामने आया। डीएसपी ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। बिहार के पटना में नाव में रखे सिलेंडर में विस्फोट। 5 लोगों की मौत। अवैध बालू से लदी नाव में विस्फोट हुआ। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम। पुंछ में जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद। एसओजी और पुलिस की टीम मौके पर रवाना। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। हमले की तैयारी में थे आतंकी। 50,000 रुपए मोबाइल बरामद। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी पर बड़ी कार्रवाई। आफसा के नाम की 2 करोड़ 25 लाख की संपत्ति कुर्क। 2 और प्लॉट को किया गया कुर्क। मुख्तार की अब तक 23 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। रेप केस में सजा कर रहे बीएसपी सांसद अतुल रॉय रिहा किए गए। वाराणसी की एमएलए स्पेशल कोर्ट ने किया बरी। यूपी के आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए हैं। इस दौरान डीएम, एसएसपी और सीएमओ सहित जिले के अधिकारी रहे मौजूद। यूपी के बिजनौर की बेटी ने न्यूयॉर्क में किया सुसाइड। 2015 में मनदीप कौर की हुई थी शादी। 2 बेटियों को जन्म देने के बाद से ससुराल वाले कर रहे थे प्रताड़ित। पीड़ित पिता ने सरकार से बेटी के का शव भारत लाने की गुहार लगाई है। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में हड़ताल पर नगरपालिका के ड्राइवर 7 महीने से वेतन न मिलने से परेशान है। हड़ताल के चलते खुर्जा की सड़कों पर लगा गंदगी का ढेर। यूपी के बदायूं में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी को दौड़ा कर पीटा। हमले में थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल। बच्चे के अपहरण के मामले में आरोपियों को छोड़ने के आरोप में ग्रामीणों में नाराजगी। बदायूं में कांस्टेबल ने किया व्यापारी पर हमला। वारदात के बाद मौके से फरार हुआ कांस्टेबल। टीआई ने दिया इस कार्रवाई का आश्वासन। रायबरेली में नहर में डूबने से युवक की मौत। युवक की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। हाईवे पर लगाया जाम। पुलिस की समझाने के बाद हटे परिजन। ग्राहक की शिकायत पर सैमसंग इंडिया को बड़ा झटका। चेयरमैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। यूपी के फिरोजाबाद में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को रौंदा। मौके पर हुई मौत। पेट्रोल पंप से तेल भरवाकर कार सवार बदमाश हुए थे फरार। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था का लिया जायजा। ताजे रखे जाने वाली जगहों का ड्रोन कैमरे से निरीक्षण। यूपी के बदायूं में तार से डीजे फंसने से गिरा बिजली का पोल से दबकर 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बदायूं में खेत में मिला नोटों से भरा बैग और आभूषण। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैग को कब्जे में लिया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक स्कूल में एलपीजी सिलेंडर में लगी आग। टीचर, रसोइया समेत 4 लोग घायल।
बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 9वां जत्था रवाना। 360 तीर्थयात्रियों के साथ जम्मू से पुंछ के लिए रवाना हुआ जत्था। कल श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट लॉन्चिंग का हिस्सा बनेगी। 750 छात्राएं खुद से तैयार किए गए आजादी सेंट की लॉन्चिंग देखेंगी। लड़कियां भारत के आजादी महोत्सव का होगा भव्य नजारा। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कोलिडम बांध का पानी कावेरी नदी में छोड़ा गया। केरल के मुन्नूर में भूस्खलन, पानी में डूबी 2 दुकानें और मंदिर। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 दिनों के लिए बंद। भूस्खलन के बाद सड़क हुई जाम। सड़क से हटाए जा रहे हैं बोल्डर। इजरायल ने गाजा पट्टी पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका हुआ है। 8 लोगों की मौत, करीब 18 लोग घायल। आतंकी संगठन आईएसआई ने ली बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी।